हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज क्या दिखाने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है और विराट सनी से बोलता है, सनी बस कर। सनी बोलता है नहीं यार, तो विराट बोलता है कोई फ़ायदा है। सनी कहता है हाँ, पाखी को ये समझना होगा कि ज़िंदगी एक जगह रुकने की नाम की चीज़ नहीं है, ज़िंदगी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। बीता हुआ कल बीत चुका है पाखी, और उस बीते हुए कल में तुम आज का ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। बेहतर ये होगा कि तुम ये सब चीज़ें भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। एक बार सम्राट आ जाए, उसके साथ तुम मिलकर अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। खुद भी खुश रहो और विराट सही को भी खुश रहने दो। और तभी सनी फिर से बोलता है कि एक वादा के कारण जिसका कोई वजूद नहीं है, और पाखी गुस्सा हो जाती है, कहती वजूद नहीं है। सनी बोलता है एक वादे के चक्कर में चार चार ज़िंदगी बर्बाद हो रही हैं। पाखी सनी से बोलती है तुम्हें लगता है कि ये सब सारी चीज़ें की वजह मैं हूँ, मेरे वजह से ये सब हो रहा है। तो सनी बोलता है तुम गलत नहीं हो पाखी, और ना ही मैं विराट को गलत कह रहा हूँ। इंसान गलत नहीं होते हैं, हालात गलत होते हैं। हालात लोगों को मजबूर करते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ पाखी कि तुम उस बीते हुए कल को आज का ग्रहण मत बनने दो पाखी। और वैसे भी पाखी, तुम तो दर्द समझती हो न बिछड़ने का, तो सई को तुम वो दर्द फिर से क्यों देना चाहती हो। विराट और सई एक दूसरे को प्यार करते हैं, तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा पाखी। और पाखी गुस्से में विराट को देखने लगती है, और विराट भी गुस्सा हो जाता है, कहता है सनी तूने आज हद बात कर दी है, अब आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा, मुझे जाना है मेडिकल के लिए, मैं जा रहा हूँ। तभी पाखी बोलती है मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ विराट। तभी सनी कहता है सीरियसली, इतनी देर से मैं तुम्हें क्या समझा रहा था, मैं हवा से बात कर रहा था, तुम अब भी वही बात कर रही हो। तो पाखी बोलती है सनी सनी देखो। तभी वहाँ से विराट गुस्से में चला जाता है, और सनी बोलता है मुझे भी अब जाना चाहिए, और सनी भी चला जाता है। विराट हॉस्पिटल पहुंचता है और एक नर्स से कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मेरा आज अपॉइंटमेंट है। तो सिस्टर बोलती है क्या नाम है आपका। विराट बोलता है विराट चौहान। तो सिस्टर कहती है कि मैं चेक करके बताती हूँ। फिर वो बोलती है कि आपका तो फॉर्म भरा हुआ है। विराट कहता अच्छा भरा हुआ है, तो मुझे अब क्या करना होगा, पेमेंट ले लीजिए। नर्स बोलती है पेमेंट भी आपका हो चुका है, आप 1 मिनट वहाँ पर जाकर वेट कीजिए, बैठ जाइए। तभी विराट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरा पेमेंट हो चुका है, मैं जान सकता हूँ ये पेमेंट कौन किया है। नर्स बोलती है जी उन्होंने किया है। विराट करता है उन्होंने, और फिर पीछे मुड़कर देखता है, और विराट देखता है कि वहाँ पर सही दूसरी तरफ सर करके खड़ी रहती है। और विराट बहुत खुशी से उसके तरफ जाता है और खुश हो रहा होता है। और विराट अपने मन में सोचता है कि सनी उससे कहा था कि सही भाभी तुझसे प्यार करने लगी है ब्रो, सी इज़ विथ लव इन यू ब्रो। और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है, कैसा है ये रिश्ता ये हमने न समझा, गुम है किसी के प्यार में। फिर विराट बोलता है सही, और सही उनको देखती है और कहती है आप 10 मिनट लेट हैं, 10 बजे का अपॉइंटमेंट था आपका। तो विराट बोलता है हाँ वो सनी आ गया था ना, इसलिए लेट हो गया, सॉरी। तो सही बोलती है कोई बात नहीं, चलिए मुझे कॉलेज भी जाना है। तभी विराट बोलता है सही तुम यहाँ क्यों आई हो। तो सही गुस्सा हो जाती है, फिर मुस्कुरा के बोलती है मेरा भी अपॉइंटमेंट है ना यहाँ पे, आपके फैमिली वाले बोलते हैं ना जंगली मुर्गी पागल लड़की, तो मैं भी सोची कि आज अपॉइंटमेंट है ही, तो मैं भी अपना चेकअप करा ही लेती हूँ। विराट बोलता है सही कही, तुम पागल ही हो, मुझसे ही लड़ती हो, मुझसे ही झगड़ती हो, मुझ पर ही गुस्सा करती हो, फिर मेरे लिए अपॉइंटमेंट भी करती हो, मेरा ख्याल भी रखती हो। तुम्हारे वो मेडिकल में क्या कहते हैं इसको, स्प्लिट पर्सनालिटी। सही बोलती है मैं कोई पहेली नहीं हूँ कोई समझना होगा, चलिए। तभी विराट बोलता है सही तुम प्लीज़ बताओ यहाँ क्यों आई हो। तो सही बोलती है कि आपका अपॉइंटमेंट था, और मैं आपकी ज़िम्मेदारी ली थी, इसलिए मैं आपके साथ आई हूँ। मैंने वादा किया था ना आपके तबीयत के लिए, जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक मैं आपके साथ रहूँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और विराट बोलता है कि सही तुम इतनी अजीब क्यों हो, तुम चेकअप के लिए यहाँ पे आ सकती हो, लेकिन मैं एक रात में मेरे घर नहीं आ सकती। तो सही बोलती है लगता है घर वालों का ज़्यादा असर आप पे पड़ा है, तभी तो ये बात इतना खींच रहे हैं, क्या ज़रूरत है ये बोलने की। मैंने आपको बोला है ना कि मैं आपकी ज़िम्मेदारी निभाऊंगी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। सही बोलती है कि अगर आपको आज डॉक्टर फिटनेस का सर्टिफिकेट दे देते हैं तो फिर मैं आज से, तभी विराट बोलता है घर छोड़ कर चली जाओगी। फिर सही देखने लगती है विराट को, और फिर विराट और सही एक साथ बोलते हैं कि रात को, फिर सही बोलती है दवा ली थी। और विराट बोलता है कि तुमने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कर दी थी। फिर सही सोचने लगती है कि मैं सच क्यों बताऊं, इन्हें जो सोचना है सोचने दो। फिर बोलती है कि जानबूझ के बंद किया था, मुझे आपसे बात नहीं करनी थी। फिर विराट बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी तो ये बात तुम इतना लेट से क्यों बता रही हो, इतना वक्त क्यों लगा तुम्हें ये बात बोलने में, क्या सोच रही थी तुम। तभी सही
शॉक हो जाती है और विराट को देखती रहती है। और विराट मन ही मन सोचता रहता है कि सनी ने उससे कहा था कि अगली बार जब सही भाभी से मिलना तो तुम उसकी बातों पे नहीं, उसकी खामोशी पर ध्यान देना। विराट बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाह रहा था सही, तुमने बिना मैसेज किए बिना कॉल किए सही के वहाँ चली गई। और सही जानती हो पुलकित ने मुझसे कॉल करके क्या क्या बातें कर रहा था, क्या सोच रहा था वो मेरे बारे में। सही बोलती है जीजू का तो पता नहीं, लेकिन देवी ताई ज़रूर पूछ रही थी कि क्या हुआ है सही, तेरे साथ कुछ पाखी ने गलत तो नहीं किया है। देवी ताई भी समझ जाती हैं कि क्या हुआ है, वो सब समझती हैं कि पाखी दीदी कितनी टैलेंटेड हैं। और विराट कुछ बोलने ही वाला होता है तभी वहाँ से आवाज़ आता है कि मिस्टर विराट चौहान। और सही बोलती है चलिए। और दोनों जाकर डॉक्टर के पास बैठते हैं। डॉक्टर भी आते हैं, वो भी बैठते हैं। और डॉक्टर बोलते हैं ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, इतनी सीरियस इंजरी होने के बाद भी आप इतनी जल्दी रिकवर हो गए, लगता है आपकी वाइफ आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। विराट कहता है जी। डॉक्टर बोलते हैं ये लीजिए आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, अब आप कल से अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। दवाइयाँ तो हम बहुत लोग को देते हैं, लेकिन आप इतनी जल्दी ठीक हुए अपने पत्नी के प्यार से, आपकी पत्नी बहुत केयरिंग है, आप बहुत लकी हैं सर। डॉक्टर देखते हैं कि दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। तो सही बोलती है कि मैंने ये प्यार के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किया है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि प्यार होने पे ही तो अपनी जिम्मेदारी समझ आती है। अब विराट मन ही मन सोचता रहता है कि सब लोग मुझे यही बात क्यों कह रहे हैं, क्या सही को सच में मुझसे प्यार हो गया है। विराट अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर बाहर आता रहता है और सही भी साथ में रहती है। और सही बोलती है कितना खुश क्यों हो रहे हैं, ये तामपत्र थोड़ी है। विराट कहता है कि ये तामपत्र से कम भी तो थोड़ी है। सही बोलती है इसका मतलब आप जानते हैं ना। विराट कहता है हाँ मैं अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सकता हूँ। सही बोलती है और, तो विराट कहता है और क्या बस। फिर सही अपने मन ही मन सोच रही होती है कि कितना खड़ूस हैं ये, एक सॉरी तक नहीं बोले, कम से कम इतना कह दिए होते कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और घर वापस आने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं। और विराट सही को बहुत देर से घूर रहा होता है। और तभी सही बोलती है क्या हुआ, इतनी देर से आप मुझे घूर क्यों रहे हैं, कुछ बोलना है क्या। और विराट बोलता है मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुन सकता हूँ। हाँ ऐसा कुछ अगर जो तुम कभी कहा नहीं है और उसे तुम कहना चाहती हो तो गो अहेड। फिर सही बोलती है कि ऐसा कोई बात जो मैंने कभी नहीं बोला। फिर विराट अपने मन में बोलता है कि बोल दो सही। और सही अपने मन में बोलती है कि ये क्या चाहते हैं। फिर सही बहुत खुश हो जाती है और कहती है हाँ एक बात है जो मैंने आपको कभी नहीं कहा, पहली बार आपको बोल रही हूँ। फिर बहुत मुस्कुराती रहती है और सही इधर विराट भी बहुत खुश हुआ रहता है, मन में बोलता है बोल दो सही बोल दो। और सही भी अपने मन में बोलती है कि बोल दे सही बोल दे। फिर सही हिम्मत जुटाती है और कहती है विराट सर मैं वो आपको, विराट सर मैं वो आपको। और विराट बोलता है हाँ हाँ बोलो मैं आपको। फिर सही कहती है हाँ हाँ वो मुझे ना आपसे। विराट कहता है हाँ हाँ सही मुझे भी तुमसे। विराट तो बहुत खुश हो गया रहता है, वो भी बोलता है हाँ हाँ सही मुझे भी तुमसे। और सही कहती है आपको भी मुझसे। विराट बहुत खुश रहता है, मुस्कुराते हुए कहता है सच सच समझ गई। और सही भी बहुत खुश रहती है, सही कहती है मुझ। फिर दोनों सर हिलाते रहते हैं। और तभी इधर सही चुटकी बजाती है और कहती है विराट सर क्या हुआ, क्यों मैं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अब विराट शौक हो जाता है, कहता है कि मैं सोच रहा हूँ। विराट कहता है नहीं मैं कहाँ सोच रहा हूँ, वो तो तुम कुछ बोलने वाली थी। तो सही बोलती है आपने बोलने कहाँ दिया। विराट बोलता है मैंने नहीं बोलने दिया, अरे तो तुम बोलो, हाँ तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। सही कहती है हाँ वो मैं कह रही थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम को घर पर मिलते हैं। और ये बात बोलकर सही चली जाती है। और विराट कहता है कि अरे सही तो कुछ बोला ही नहीं, कोई नहीं कम से कम शाम को घर वापस तो आ रही है। फिर शाम को सही घर वापस आती है और विराट की आई कहती है सही भाड़ा तू आ गई, मुझे कितना चिंता हो गया था। और फिर दोनों गले मिलते हैं। तभी निनाद बोलते हैं हाँ मुझे भी चिंता हो गया था, मैं सोच रहा था कि तुम घर वापस नहीं आओगे तो ये घर तो सुना सुना हो जाएगा, इतनी शांति हो जाएगी घर में, इतनी याद आएगी हम सबको तुम्हारी। और काकू मुस्कुराती रहती है। फिर सही बोलती है सच्चे लोगों की खासियत होती है बाबा, जैसे कि वो झूठ झट से पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपका पकड़ लिया। मुझे पता है कि मेरे जाने से आपको खुशियाँ तो नहीं मिलने वाली है, बस भगवान से यही मना रहे होंगे कि अरे गई है तो बस लौट कर ना आए, लौट के ना आए, है ना। तभी काकू बोलते हैं लड़की ज़्यादा होशियारी मत कर, पहले तो ये पता है कि तू कल रात को घर क्यों नहीं आए बिना किसी को बताए हुए। ये कोई गेस्ट हाउस नहीं है कि जब मर्जी हुआ चली आएगी, जब मर्जी हुआ चली जाएगी। ये मेरा घर है, यहाँ पे कुछ नियम कानून है जिसको पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। तभी सही अपना बैग रख कर काकू के पास जाती है और बोलती है, सही बोलती है आप तो ऐसे ही बोल रही हैं काकू जैसे आपको बड़ा फ़र्क पड़ता है। तभी सही की आई बोलती है जाने दे भाड़ा,
सही बोलती है आई, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, जैसे कि इस घरों के बड़े लोग, और मुझे पता है कि यहाँ कौन किसका इंतज़ार कर रहा था। और काकू ये तो बोल रही हैं कि कल से मेरा इंतज़ार कर रही थी ताकि मुझसे सवाल जवाब कर सकें, है ना। तभी ओमी बोलता है कि ये लड़की वहनी से बदतमीजी कर रही है। तभी सोनाली बोलती है रहने दीजिए ओमी जी, इसे कुछ भी कहने का फ़ायदा लाभ बेनिफिट है नहीं ना। जब इसे विराट ने साफ साफ शब्दों में बताया था कि वहिनी को कॉल कर कर बताए तो इसने कुछ किया नहीं ना, क्या फ़र्क पड़ता है इसे। तभी निनाद बोलता है कि इसे समझना होगा, मन तो कर रहा है जिस मुंह से इसने वहिनी की से बदतमीजी की है उसका मुंह ही तोड़ दूं। और सही गुस्सा हो जाती है, कहती है आइए बाबा मारिए, आइए आइए थप्पड़ लगा दीजिए, आइए बाबा, अगर आप मुझे बेटी के रूप में समझकर मुझ पर हाथ उठाएंगे तो मैं सब कुछ सह लूँगी, लेकिन आप समझते हैं कि आप मुझे सबक सिखाने के लिए मुझ पर हाथ उठाएंगे तो इस घर में सभी लोग जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ उस हक का। सारे घर वाले शौक हो जाते हैं। तभी निनाद बोलता है धमकी दे रही हो, तो सही बोलती है नहीं बस समझा रही हूँ। तभी निनाद भी गुस्सा हो जाता था और ए लड़की। तभी अश्वनी कहती है निनाद अरे आपकी बहू है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, और सही तुम भी कैसे बोल रही हो, तुम हमेशा इनको चढ़ाने के लिए बात करती रहती हो। तभी सोनाली बोलती है मज़ा आता है ना इसे, और सही बोलती है मज़ा मुझे, मैंने जैसे ही इस घर में कदम रखा इन्होंने मुझ पर ताने झाड़ने शुरू कर दिए। आप सब मुझे सुना रहे हैं, एक लड़की का मुंह तोड़ने की बात कही जा रही है और आप सब चुप हैं, यही है आपकी संस्कार, इस घर के पढ़े लिखे लोगों की बड़ी बड़ी बातें, यही है आपके चौहान परिवार की संस्कार। तभी भवानी बोलती है ए लड़की, अगर तूने इस परिवार के बारे में कुछ कहा ना तो सही बोलती है तो क्या कर लेंगी आप, आपको बुरा क्यों लग रहा है। जब आप मेरे बाबा के बारे में, मेरे परिवार के बारे में एक मौका नहीं छोड़ती सवाल उठाने के लिए, तो आज मैंने ये सवाल उठा दिया तो क्यों बुरा लग रहा है आपको। भवानी बोलती है अच्छा तो तूने सही किया, किसी को बताए बिना किसी और के घर में जाकर रुक गई और किसी गैर आदमी से फ़ोन करके कहवा रही हो कि मैं यहाँ रुक रही हूँ। तभी मोहित बोलता है काकू आप ये कैसे बोल रही हैं, वो कोई गैर आदमी थोड़ी है, वहाँ देवी ताई भी हैं और वहाँ पर रुकी थी सही भाभी, वो लोग भी इस परिवार का हिस्सा है काकू, और अगर सही वहनी वहाँ पर रुकी तो प्रॉब्लम क्या है। सोनाली बोलती है मोहित बस कर, अपना ये नाटक तेरा यहाँ पर नहीं चलेगा। तभी करिश्मा कहती है वही तो, अगर ये बातें मैं कहीं होती तो, और फिर वो काकू की तरफ कहती है देख कर कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा करती तो आप लोग मुझे घर से बाहर नहीं निकाल देते। तभी सोनाली कहती हाँ ज़रूर क्यों नहीं निकाल देते, लेकिन कहीं है घर तेरे जाने के लिए। मोहित बोलता है करिश्मा सबकी सबसे तुलना नहीं हो सकती। तभी करिश्मा भी गुस्सा हो जाती है और कहती है वाह वाह वाह, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं सही भाभी से कम हूँ, क्या मैं इस घर में कुछ नहीं हूँ, कब से देख रही हूँ तुम बस सही भाभी करते जा रहे हो। अगर मैं तुम्हें पसंद ही नहीं थी तो शादी क्यों किया, किसी और से कर लिए होते। मोहित बोलता है बस करो करिश्मा चुप। सोनाली बोलती है ये सब चीज़ें सही की वजह से हो रही है, ये गलत गलत बातें सबके मन में यही डाल रही है। अश्वनी बोलती है नहीं सोनाली नहीं, सही ऐसा कुछ नहीं कर रही है, ये तो बस नज़रिया है सबको अपना अपना देखने का, और मेरे भी बहू के अंदर बहुत सारे गुण हैं, आप लोग अपने दुष्गुणों पर मेरे बहू का थप्पा मत लगाइए। और सोनाली को बुरा लग जाता है, कहती है वहिनी देखिए ना, और अश्वनी कहती है मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मोहित बोलता है कि आप लोग को यही प्रॉब्लम है ना कि सही वहिनी घर वालों को नहीं बताई, लेकिन सही वहिनी ने तो अश्वनी मामी को सब बताया था। और अश्वनी कहती है हाँ। तभी भवानी बोलती है मोहित अगर तूने अपनी जबान बंद नहीं की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू इस घर का बेटा है। तभी सोनाली बोलती है कि बस कर, तू बार बार सही के लिए क्यों बोलता रहता है। और तभी वहाँ से बगल से पाखी आ जाती है और कहती है कि अब क्या मुझे भी सही और मोहित के बीच में जो रिश्ता है उस पर सवाल उठाने चाहिए। और सारे घर वाले शौक हो जाते हैं। वहीं पर एपिसोड एंड हो जाती है। ये जानते हैं अगले एपिसोड में क्या दिखाने वाला है। विराट सही से पूछता रहता है कि एक बात बताओ, अगर मैं पाखी से बात करूं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। सही बोलती है किसी को भी बुरा लगेगा। एक बात बताइए विराट सर, अगर आप मेरी जगह होते इस सिचुएशन में तो आप रिएक्ट नहीं करते। विराट बोलता है नहीं। तो फिर सही बोलती है मगर अगर आप मुझे किसी और से बात करते देखते तो आप रिएक्ट नहीं करते। तो विराट बोलता है नहीं। सही बोलती है पक्का। तो विराट कहता है हाँ पक्का। सही बोलती है प्रॉमिस। तो विराट बोलता है हाँ प्रॉमिस। सही अपने मन में बोलती है कि देखते हैं विराट सर आप अपने इस वादे पर कब तक कायम रहते हैं। थैंक यू।